बहुत समय पहले एक दूर के राज्य में एक शानदार महल था, जहां एक दयालु राजा और रानी रहते थे। वे लंबे समय से एक बच्चे की कामना कर रहे थे और आखिरकार उनकी प्रार्थनाएं रंग लाईं। रानी ने एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया, जिसकी सुनहरी, चमकदार बालों वाली लटें किसी जादू से कम नहीं थीं। राजा और रानी ने उसे प्यार से रेयनपुंजल नाम दिया, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। राज्य के घने जंगलों में गौथल नाम की एक शक्तिशाली जादूगरनी रहती थी। वह अमृतत्व की तलाश में थी और उसे पता चला कि रेयन पुंजल के सुनहरे बालों में एक जादुई शक्ति है। एक ऐसी शक्ति जो घाव भर सकती थी, बुढ़ापे को रोक सकती थी और हमेशा के लिए जवानी बनाए रख सकती थी। लालची गौथल ने बच्ची को चुराने की योजना बनाई। एक रात, जब पूरा महल गहरी नींद में था, गौथल चुपके से शाही महल में घुस गई। उसने अपने जादू से पहरेदारों को बेहोश कर दिया और धीरे से नन्ही रेपुंजल को अपनी बाहों में उठा लिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, गौथल बच्ची को दूर एक छिपे हुए टॉवर में ले गई। यह टॉवर बहुत ऊंचा था, जिसमें कोई दरवाज़ा नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी खिड़की थी। गौथल ने रेनपुंजल को अपने पास रखकर उसकी परवरिश की, लेकिन उसे कभी बाहर नहीं जाने दिया। वह रोज़ उसे यही बताती कि बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है और लोग उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। समय बीतता गया और रेयनपुंजल बड़ी होती गई। उसके बाल अब बहुत लंबे हो चुके थे, इतने लंबे कि वे खिड़की से नीचे तक लटक सकते थे। वह जादू से अनजान थी, लेकिन उसके मन में हमेशा बाहर की दुनिया को देखने की इच्छा थी। हर साल अपने जन्मदिन पर वह आसमान में हजारों उड़ते हुए लालटेन देखती और सोचती कि उनका क्या रहस्य है। एक दिन फ्लिन राइडर नाम का एक चतुर और शरारती चोर उस जंगल में आ पहुंचा। वह राजमहल से एक अनमोल ताज चुराकर भाग रहा था और छिपने की जगह ढूंढ रहा था। जब उसने टॉवर देखा तो उसे अच्छा ठिकाना लगा। वह किसी तरह रेन पुंजल के लंबे बालों के सहारे ऊपर चढ़ गया। रेन पुंजल ने उसे देखकर डर के मारे जोर से मारा, लेकिन फिर उसने सोचा, यह मेरा मौका है। उसने फ्लिन से एक डील की। अगर वह उसे लालटेन देखने के लिए महल तक ले जाएगा, तो वह उसे ताज वापस दे देगी। फ्लिन को कोई और रास्ता नहीं दिखा, तो उसने मान लिया और यहीं से रेनपुंजल की सबसे रोमांचक यात्रा शुरू हुई। उसने पहली बार खुले आसमान, हरे जंगल, नदी और इंसानों को करीब से देखा। धीरे धीरे फ्लिन और रेनपुंजल दोस्त बन गए और एक दूसरे पर भरोसा करने लगे। लेकिन इसी बीच गौथल को पता चल गया कि रेनपुंजल भाग गई है। वह बहुत गुस्से में थी और उसे वापस लाने के लिए एक चाल चली। उसने रेनपुंजल को धोखा देकर यह विश्वास दिलाया कि फ्लिन उसे सिर्फ जादुई बालों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। दिल टूटने के बाद रेनपुंजल वापस टॉवर लौट आई, लेकिन जब फ्लिन को सच्चाई का पता चला, तो वह रेनपुंजल को बचाने के लिए दौड़ा। जब वह टॉवर पहुंचा, तो गौथल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार रेनपुंजल डरी नहीं। उसे अपनी ताकत और सच्चाई का एहसास हो गया था। जब गौथल ने रेनपुंजल को हमेशा के लिए कैद करने की कोशिश की, तो फ्लिन ने रेनपुंजल के जादुई बाल काट दिए। जैसे ही बाल कटे, गौथल की अमृता खत्म हो गई और वह धीरे धीरे बूढ़ी होकर मिट्टी में मिल गई। लेकिन अब एक बड़ी समस्या थी। रेनपुंजल का जादू चला गया था और फ्लिन बुरी तरह घायल हो गया था। रेनपुंजल रोने लगी और तभी उसके एक आंसू में बची हुई आखिरी जादुई शक्ति ने फ्लिन को फिर से ठीक कर दिया। अब राजमहल पहुंची, जहां उसके माता पिता ने उसे आंखों में आंसू लिए गले लगाया। पूरे राज्य में जश्न मनाया गया, क्योंकि खोई हुई राजकुमारी वापस आ चुकी थी। फ्लिन ने भी अपनी गलतियां सुधार लीं और कुछ समय बाद रेनपुंजल और फ्लिन ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। और इस तरह रेनपुंजल ने अपनी सबसे बड़ी यात्रा पूरी की, एक कैद में बंद लड़की से एक बहादुर राजकुमारी बनने तक। उसने सिर्फ दुनिया को नहीं, बल्कि खुद को भी खोज लिया और फिर वे हमेशा खुशी से रहने लगे। अगर आपको ऐसी और मज़ेदार और सीख देने वाली कहानियाँ पसंद आईं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नई और रोमांचक कहानियों के लिए जुड़े रहें। शुक्रिया।